दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केसरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों नॉर्मली हमारे समाज में एक धारणा होती है कि अपने ससुर को या फिर अपने चाचा ससुर को हम पिता के समान मानते हैं, चाहे वो औरत के लिए हो चाहे वो मर्द के लिए हो। हम ससुर को अपने पिता के बराबर ही सम्मान देते हैं, उनका यथोचित सत्कार किया जाता है। ये हमारे समाज की धारणा है। लेकिन आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना बनारस के चंदौली ज़िले की एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है संधवा। इस संधवा बाज़ार के पास जो कि चंदौली ज़िले में है बनारस में, यहाँ पे एक बहू जो होती है, इसकी शादी के अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4 साढ़े 4 साल के पहले इसकी शादी हुई थी। और इस शादी के जो शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन है, इसमें इसके चाचा से इसके संबंध होते हैं। और इस संबंध बनने के बाद किस तरीके से शातिर दिमाग लगा के ये जो औरत है, ये अपने पति को मौत के घाट उतार देती है और ऐसा कुछ प्लान करती है कि लोगों को पता ना चले। लेकिन पुलिस ने किस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया है, इसके बारे में आज पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये जो घटना है ये 2017 दिसंबर की है। 2017 दिसंबर में इस औरत की शादी होती है और ये शादी जो होती है बहुत सफलतापूर्वक चलती रहती है, बहुत प्रेम मोहब्बत सी हस्बैंड और वाइफ में। हस्बैंड जो था वो पूना में जॉब करता था, एक आईटी कंपनी में पूना में जॉब करता था। अब हस्बैंड जो था वो वहाँ चला गया, लेकिन घर पे जो है अपने माता पिता और अपने परिवार की देखभाल के लिए अपनी बीवी को यहीं पे छोड़ के चला गया था। और इन 4.5 साल के फेज़ में इस औरत को 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे। और दोनों बेटे बहुत छोटे हैं, क्योंकि 4.5 साल पहले शादी हुई थी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं उनकी एज बहुत कम थी। तो फ्रेंड्स अब क्या होता है कि औरत की जो शादी होने के बाद 2 साल बाद औरत का जो ससुर होता है वो एक्सपायर हो जाता है। अब सिर्फ बचती है माँ, 2 बच्चे और वाइफ। ये सब गांव में रहते हैं और औरत का जो हस्बैंड है वो पूना में जॉब करता है। अब क्या होता है, बच्चों के बहाने जो औरत का सगा चाचा ससुर होता है वो हमेशा इस औरत के घर पे आना जाना शुरू करता है। जब इसके सगे ससुर की मौत हो गई तो चाचा ससुर, जिसका घर बिल्कुल पड़ोस में था, वो इनके घर पे आना जाना शुरू करता है। कभी बच्चों के लिए चॉकलेट, कभी टॉफ़ी, कभी घर पे कुछ सामान लाने के बहाने, इस तरीके से वो आना जाना शुरू करता है। और इस तरीके से इस औरत से और इसके चाचा ससुर से संबंध स्थापित हो जाता है। दोनों में प्रेम संबंध जनरेट हो जाता है और आए दिन ये दोनों एक दूसरे से चोरी छुपे मिलना शुरू कर देते हैं। और ये बात इतनी बढ़ जाती है कि पूरे गांव में लोग कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है। एक बहू जो है अपने ससुर से के साथ ही संबंध स्थापित कर रही है। ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि ये जो वाइफ थी, ये अपने ससुर के साथ संबंध स्थापित करके बिल्कुल बाहर निकल रही थी और इसकी सास जो है वो नोटिस कर लेती है। और सास ने इस चीज़ को कई बार नोटिस किया, उससे अपने बेटे को फ़ोन करके बताया कि बेटा ऐसा कुछ चल रहा है और ये बहुत प्रॉब्लम की बात है, तुम बहू को यहाँ से बाहर ले जाओ या फिर मुझको भी यहाँ से बाहर ले चलो। हस्बैंड जो होता है वो माँ की बातों पर ट्रस्ट नहीं करता है, कहता है मेरे चाचा जी तो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते, माँ तुम्हें जो है वो कुछ कन्फ्यूज़न हुआ होगा। माँ कहती बेटा तुम ही आके देख लो। हस्बैंड आता है, हस्बैंड ने इस तरीके का कुछ जाल बिछाया कि हस्बैंड जो होता है चाचा ससुर को उसकी वाइफ के साथ संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा धमाचौकड़ी मचती है, लड़ाई झगड़ा बवाल मचता है गांव में। इसके बाद थाना जो पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस वालों ने क्या किया, इन दोनों परिवारों को समझा बुझा के मामला शांत करा दिया। उसके बाद ये जो बहू होती है बीच में अपने चाचा ससुर के साथ भागने का प्लान बनाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है, ऐसा बहाना बनाती है जैसे उसके चाचा के ससुर के साथ उसका कुछ है ही नहीं। उसके बाद सबका विश्वास हो जाता है कि ये मैटर बिल्कुल रफा दफा हो चुका है, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में नहीं है। लेकिन अचानक से क्या करती है, ये जो औरत है पता नहीं किससे अरेंज करके अपने हस्बैंड को खाने में स्लो पॉइजन यानी कि मीठा जहर दे देती है। हस्बैंड खाना खाता है और खाना खाने के बाद सोता है और वो बेचारा सोता ही रहता है। वो ज़िंदगी से हमेशा के लिए रुखसत कर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। गांव वालों को यही लगता है कि ये जो हस्बैंड है इसने खुदकुशी की है। लेकिन ये जब मैटर है, जब दोबारा से पुलिस में पहुंचता है तो पुलिस ने इस केस को पुराने तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। जो पुराने वाली घटनाएं थी उसको दोबारा से उखाड़ना शुरू किया। और जब पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला एक जहर की डिब्बी बगल वाले घर के बगल में एक कुआं था, उस कुएं में एक जहर की डिब्बी जो है वो गिरी हुई थी और उस पर फिंगरप्रिंट्स जो थे वो इसी औरत के थे जिसका हस्बैंड मर गया है। इस तरीके से पुलिस बहुत सख्ती के साथ पेश आती है, औरत को अरेस्ट किया जाता है, पुलिस थाने ले जाया जाता है
औरत की जमकर पिटाई की जाती है और जब लेडीज़ पुलिस उससे पूछताछ करती है तो औरत फाइनली टूट जाती है और स्वीकार करती है कि हाँ, अपने चाचा ससुर के साथ संबंध कंटिन्यू करने के लिए, उसके साथ प्रेम संबंध में रहने के लिए उसने अपने हस्बैंड की जो है हत्या कर दी और वो अपने दोनों बच्चों के साथ हमेशा के लिए अपने चाचा ससुर के साथ जाना चाहती थी। इस तरीके से इस औरत को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इसके दोनों बच्चों को उसके ननिहाल जो है वहाँ पे उनके सुपुर्द कर दिया जाता है और ये जो औरत है इस समय ये सलाखों के पीछे है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी ही और रियलिस्टिक घटनाओं को जानने के लिए, देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।